नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज जो विषय है वो सबसे रहस्यमय और सबसे प्राचीन और सबसे उच्च ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर अष्टवक्र जो ऋषि है वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जनक राजा को आत्मज्ञान दे रहे हैं। यदि वो बता रहे हैं, हे जनक, यदि वास्तव में तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की चाह है तो सर्वप्रथम विषयों को बीज के समान समझकर त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया तथा अमृत को सत्य के समान उपयोगी समझकर ग्रहण करो। जिसका इस संसार में आकार है वह मिथ्या है, समाप्त हो जाने वाला है। जो निराकार है वह सत्य है, शाश्वत है। यदि इस तत्व का ज्ञान अनुभव हो जाए तो संसार से मुक्ति संभव है। तो देखिए, संसार से मुक्ति कब संभव है, यह हर कोई साधक जानना चाहता है। तभी संभव है जब वह विषयों से हटकर अपने आप में लीन हो जाए। प्राणी का अस्तित्व दो भागों में बटा है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। सूक्ष्म आत्मा है जो अजर, अमर, नित्य, शाश्वत और सनातन है। स्थूल शरीर है जो धीरे धीरे निर्बल होता जाता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। अज्ञानी लोग केवल स्थूल को जानते हैं जो नश्वर है, निस्सार है, किंतु ज्ञानी जन स्थूलता और सूक्ष्म दोनों को जानते हैं। जब तक सूक्ष्म और स्थूल का ज्ञान नहीं होता तब तक वास्तव में ब्रह्म का एक बंधन सा कसा रहता है। एक आसक्ति सी मन पर छाई रहती है। इस आसक्ति का मूल कारण अहंकार है। जब तक अहंकार है यहाँ आसक्ति छाई रहेगी और जब तक इस आसक्ति रहेगी तब तक ब्रह्म और अज्ञान का बंधन कसा रहेगा। यहाँ अज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसी के कारण बार बार जीवन मरण के चक्कर में फंसकर जीव जन्म लेता है। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि की स्थूलता और सूक्ष्मता में एक विशेष संबंध होता है। जो प्राणी इस संबंध को जान लेता है, इनके गुणों को गुणातीत कर लेता है, वही ज्ञानी है। इस ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है उसका मुमुक्षु होना भी अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में राजा जनक मुमुक्ष है और अष्टवक्र ज्ञानी है, यानी कि ऋषि है जो ज्ञान दे रहे हैं। राजा जनक को ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। उन्होंने भवसागर से पार होने की युक्ति का प्रश्न किया तो राजा जनक की उत्कंठा को भांपते हुए ज्ञानी अष्टवक्र ने भी उत्तर के प्रति तनिक भी संदेह और अज्ञानी अष्टवक्र को किसी भी प्रकार का विद्वता ना चाहा। अष्टवक्र मात्र 12 वर्षीय किशोर है किंतु आध्यात्म ज्ञानी है। राजा जनक महाविद्वान है और आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा रखने वाले है। यही कारण है कि दोनों में भव्य कुछ प्रदान करे, कुछ प्राप्त करने का स्पष्ट भाव विद्यमान है। इसे यहाँ प्रकरण में सहज भाव से समझाया गया है। अभी यहाँ पर ज्ञान की शुरुआत होती है, आत्मज्ञान की। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति हेतु अष्टवक्र जी के सामने जिज्ञासा प्रकट की। हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचना है जो बाहर से प्राप्त होती है। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, प्रभु का खेल है, प्रभु की लीला है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत है जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस समष्टि चेतना की ब्रह्मा कहा गया है। दोनों एक ही तत्व है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिता विज्ञातम भवति। जिसके जानने से सब कुछ जानना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने के कुछ बाकी ही नहीं रहता। अर्थात मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है। इस ज्ञान प्राप्ति से मुक्ति होती है। सृष्टि का आधार जान लेने पर भ्रांति मिट जाती है। मनुष्य शांत हो जाता है, जिससे संसार के बंधनों से मुक्त होकर वह सर्वत्र स्वतंत्र हो जाता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, यानी कि उसकी गति यहाँ पर बताई गई है। जीवात्मा हो या कोई भी साधक हो, उसका अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, आत्मज्ञान, समाधि प्राप्ति। वैराग्य के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है, आसक्ति रहेगी ही, तभी
आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर है, बाहर है संसार, भीतर है आत्मा परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वहां संसार की ओर भगता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है, यदि वहां परमात्मा की ओर भगता या जाना चाहता है तो वहां संसार से विमुख हो ही पड़ता है। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यहाँ केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा, पर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस मकर जाल के बंधन में फंस जाता है या अटक जाता है, तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार का कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस मकर जाल में बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया हुआ होता है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्ष भी होना अनिवार्य है। राजा जनक मुमुक्ष है, उनमें ज्ञान व मुक्ति की उत्कंठ इच्छा है। अष्टोग्र ज्ञानी है, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वहां दे भी क्या सकता है, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है, विभ्रांतियां की गई है। इन मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि नहीं पहुंचानी उतनी उन अज्ञानियों ने पहुंचाई है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे प्राप्त होते हैं, यहाँ पर राजा जनक पूछ रहे हैं ऋषि महर्षि अष्टवक्र आत्मज्ञानी अष्टवक्र जी को। इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों में ही सारे अध्यात्मक सार निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके 3 मुख्य कारण हैं: स्वयं का मुमुक्षु ना होना, स्वयं की पात्रता का अभाव एवं सद्गुरु का अभाव। ये तीनों जहां मिल जाते हैं वहीं इस त्रिवेणी का संगम हो जाता है और वहां मुक्ति प्राप्त करके आत्मज्ञानी बन जाता है। यहाँ पर अष्टवक्र बताया गया है। मुक्ति इति मिच्युत चेतात च विषयान विषयवत्यज क्षमार्ज मतोशत्यम पीयूषद भवजः। इसका अर्थ यही है जो मैंने अभी बताया। अब ये भाग 1 था। आपको ये आत्मज्ञान गहन रहस्यमय जो आत्मज्ञान है ये आपको पसंद आया हो तो मुझे बताना, मैं अगला भाग बनाऊंगा। जय हिंद।